Hello everyone, welcome to my channel. So let's start with the chapter that is the exploring forces section of the chapter force and pressure. तो आज हम बात करेंगे कि जैसे आपने गेम ऑफ टग एंड वॉर के बारे में तो सुना होगा। उसमें क्या होता है कि दो टीम्स जो हैं ऑपोजिट तरफ खींचना शुरू करती हैं। एक रस्सी होती है और सेंटर में जो है एक इस तरीके की जो है ये इसको देखना होता है कि किसकी तरफ जाएगी और नीचे ग्राउंड के ऊपर ऐसे तरीके से जो है लाइन लगाई होती है। तो वो देखते हैं कि ये जो गांठ है या बंधा हुआ धागा है वो किसकी तरफ जाता है। सो देर आर टू टीम्स दैट आर अप्लाइंग फोर्स। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 पर्सन है, राइट साइड पे भी 3 पर्सन है। तो ये जो रोप मूव नहीं करेगा, जैसे कि हमने एक्टिविटी 11.2 में देखा था, उसकी बी पोर्शन में जो है ऑब्जेक्ट नहीं मूव किया था। मींस दोनों तरफ से जो है फोर्स सेम लग रही है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। राइट नाउ इज इट नॉट सिमिलर टू दिस सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3 बी? क्या ये फिगर 11.3 बी में जो हमने डिस्कस किया था उसी तरीके से नहीं है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड से जो है फोर्स लगा रहे हैं। नाउ द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम। और ये जो गेम किस तरीके से जीती जाती है, जिस तरफ ज़ोर ज़्यादा होता है। तो सपोजिटली जो राइट साइड वाले जो हैं, पिंक शर्ट वाला जो है लड़का है, उनकी साइड टीम में जो है फोर्स ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, जो लेफ़्ट साइड वाली टीम है उनको खींच के अपनी तरफ ले जाएंगे। तो जो पिंक शर्ट वाली जो टीम है वो विजेता कहलाएगी। राइट। तो इससे हमें जो नेचर ऑफ फोर्स क्या पता चलता है। सो व्हाट डू दीज एग्जांपल्स जस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। जैसे कि हमने 11.a में डिस्कस किया था, अगर दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी तो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। सो हेयर इन 11.4a द ऑब्जेक्ट विल मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन। राइट। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.2। जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ द फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, the net force acting on it is the difference between the two forces. What did you observe in the activity 11.2? तो अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, जैसे कि टग ऑफ वार सिचुएशन होती है या 11.4 बी सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे क्या होगा? सो हमने ये जाना कि द फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द इक्वल और अदर और इक्वल टू ईच अदर। जैसे कि हमने फिगर 11.4 ए में हमारा मैग्नीट्यूड हमने कहा था कि 5 + 5, तो ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हुआ 10। यहाँ पे 5 - 5, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हुआ 0। तो हमारी इंडिविजुअल एक पर्सन का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है। या तो जो है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ज़्यादा कब होगा? जब सेम डायरेक्शन में होगा। कम कब होगा? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। So this is very important. So we learned that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other. राइट यहाँ पे जो है इक्वल टू ईच अदर हो गई है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हम फोर्स की स्ट्रेंथ है उसके मैग्नीट्यूड से जानते हैं। वी ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। तो हमें ये भी पहले मेंशन करना होगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस चेंजेस, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। तो अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, उसकी फोर्स को कम या ज़्यादा कर देते हैं, तो इसके हिसाब से भी उसमें जो है ऑब्जेक्ट में चेंजेस आएंगी। सो ये जो ब्लू बॉक्स है पहेली पूछ रही है, डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल? येस। तो उस पर जो है फोर्स हम 0 बोलेंगे। लेकिन in general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. लेकिन एक से ज़्यादा फोर्सेस जो हैं एक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती हैं, लेकिन अफेक्ट उसका तो वही होता है ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, इसके अलावा भी जो फोर्स होती है जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो भी इसके ऊपर लगी होती है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स होती है, वो भी दैट विल कम इनटू प्ले। तो नेट इफेक्ट क्या होगा? इन फोर्सेस के अलावा जो दूसरी फोर्सेस भी जो होती हैं वो भी रोल प्ले करती हैं और
उनके प्रभाव के ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं। तो मीन डज इट मीन दैट नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो कभी भी नहीं होती हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती हैं, लेकिन इफ़ेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो इफ़ेक्ट वो होता है कि उसके ऊपर नेट फोर्स कौन सी लग रही है, उसके ऊपर उसको मूव करने के लिए सहायता दे रही है, उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए सहायता दे रही है, उसको स्टेशनरी करने में सहायता दे रही है। तो अब जो फोर्स क्या क्या कर सकती है, दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।